हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 40। तो इसमें पूरे जो प्रैक्टिस सेट 40 है इसमें पूरे 5 सम्स है और ये पांचों सम हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि इफ़ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज़ in the school fund at 9% पर एनम। देखिए जो ये है ये क्या है, PCPA परसेंट पर एनम होता है, परसेंट पर एनम। ओके, तो 9% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सी विन गेट। इसका मतलब ये है कि जो रिहाना है उन्होंने 1500 रुपीज़ जो स्कूल फंड में डिपॉजिट किया, उनको जो रेट मिल रहा था वो 9% पर एनम का मिल रहा था और उन्होंने कितने साल के लिए जो भी डिपॉजिट करना था उन्होंने किया 2 years के लिए, मीन्स टेन्यूर 2 years दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। टोटल अमाउंट मतलब जो पहले तो उनको 2 साल देना था वो प्लस उस पर इंटरेस्ट, दोनों फाइंड करके उनको मिलेगा वो देना हमें फाइंड करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गिवन क्या क्या अपने को है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापिस कि क्या है यहाँ पे अपने को गिवन क्या है। फिर मतलब जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं हियर अपने को क्या ये पी दिया हुआ है अपने को, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट होता है। पी दिया हुआ है 1500 रुपीज़। ओके, ये रेट दिया हुआ है कि कितने रेट पे अपने को, कैसे PCPA होता है, जो भी PCPA होगा उसको रेट समझिएगा। रेट मीन्स R 9 PCPA। ओके, और कितने ईयर्स के लिए दिया है वो टेन्यूर होता है, टेन्यूर या तो टाइम। तो टेन्यूर क्या होगा, 30 से क्या होगा टेन्यूर, और वो 2 years दिया हुआ है। देखिए 9, 2 और ये 1500। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है। ओके, जो भी फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का क्या है वो कि टोटल इंटरेस्ट जो भी होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 का। तो चलिए वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिखते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जो टोटल जो इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये अभी सिंपल इंटरेस्ट है, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप बाद में पढ़ेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट जो भी लग रहा है उसके इक्वल क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये PRT जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये रेट और ये टेन्यूर। तो ये जो भी है हमारा, इसमें से हमें क्या करना है, ये जो टोटल इंटरेस्ट है ये तो फाइंड करना ही है, प्लस जो हमें अमाउंट होने वाला है 2 years में वो भी फाइंड करना है। ओके, पर एनम के हिसाब से, और उनको कितना देंगे वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। ये जो भी हम लोग का वैल्यू है P R और T का, इसको हम पुट कर देंगे। तो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, तो P का वैल्यू क्या है 15। ओके, R का वैल्यू क्या है 1500 हो गया वो, और R का वैल्यू क्या है 9 2 अपॉन 100। हमें ये तो फाइंड करना ही है। तो वो अब इसको हम कट कर सकते हैं। कट में क्या करेंगे, हम जो भी कट हो सकता है उसको करेंगे। कैसे 1020 1020 हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा उसके इक्वल क्या होगा 15 इंटू 9 इंटू 2। आंसर क्या हो जाएगा 15 इंटू 9 कितना होता है 135 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा
135 इंटू 2 कितना होता है 270। ओके, तो ये 270 रुपीज़ हो जाएगा। मीन्स उनको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, टोटल इंटरेस्ट मिलने रहा है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 270 रुपीज़। ओके, और ये कितने साल का है, ये 2 साल का है, ये 2 ईयर्स का है, 270 रुपीज़। तो ये हमने एक स्टेप अपना कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल इंटरेस्ट नहीं पूछा है। टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट होता है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस जो भी पूरा इंटरेस्ट है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये टोटल इंटरेस्ट यहाँ से हमको 270 मिल गया। अब इसको हम यहाँ से करते हैं कि जो हमें टोटल अमाउंट करना है, देयरफॉर जो टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, वो होगा पहले तो प्रिंसिपल हमें जो गिवन है, क्योंकि प्रिंसिपल 2 साल का है। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल 2 साल का है प्लस हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट लगने आ रहा है, वो इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे। क्या वैल्यू है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना था 270 रुपीज़। ये दोनों को सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 270 मीन्स 1770। ओके सॉरी 1770 रुपीज़ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। तो हमें यही फाइंड करना था, तो हमने इसको सक्सेसफुली फाइंड कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट में इधर लिख सकते हैं आंसर करके, हम आंसर करके क्या लिख सकते हैं, जो रिहाना है, रिहाना विनगेट और टोटल, उनको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वो लिख रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उनको, अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ कितना मिलेगा उनको, ऑफ रुपीज़ 770। तो ये आपका आंसर था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक at 10% per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? तो इसमें भी आपको जो दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेंगे। आप समझ गए होंगे कि एक फ्लो क्या है, फ्लो है कि हमें जो भी दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000। ओके, हमें दिया हुआ है बैंक का जो भी रेट लगने वाला है, उस पर जो भी अमाउंट पे रेट लगेगा वो 10% पर एनम। इसको याद रखिएगा, परसेंट पर एनम है। टेन्यूर कितना दिया है, टेन्यूर दिया है हमें 5 ईयर का, 5 ईयर्स का हमें टेन्यूर दिया हुआ है। इसका जो हमारा फॉर्मूला है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल इंटरेस्ट। क्या है हमारा फॉर्मूला, टोटल इंटरेस्ट। पहले हम इसमें भी इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, तो ये हो गया। इसमें क्या पूछा था आपको समझ में आया होगा कि जो ये हमें गिवन है कि उतना हाउसिंग लोन ले रहे हैं 10% पर एनम पे, 5 ईयर टेन्यूर है। हमें फाइंड करना है कि ईयरली इंटरेस्ट कितना उनको देना पड़ेगा और टोटल अमाउंट उनको रिटर्न कितना करना पड़ेगा। मीन्स ये टोटल अमाउंट फाइंड करना फर्स्ट। ओके, फर्स्ट मीन्स ये फाइंड करना है कि ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा। तो अभी हम लोग जो ये फाइंड करेंगे ये तो 5 ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, और ये जो टोटल अमाउंट होगा सेम
क्वेश्चन नंबर 1 जैसा इसमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम ये फाइंड करेंगे और फिर जो भी ये टोटल अमाउंट है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे और फिर ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि ये जो निकलेगा ये तो 5 ईयर का टेन्यूर है, तो 5 ईयर का निकलेगा। ओके, बताता हूँ। फिर उसको क्या करेंगे, अभी ये जो आंसर आने वाला है इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ईयरली आ जाएगा, क्योंकि ये तो 5 ईयर का हुआ ना और हमें सिंगल ईयर का निकालना है, तो उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। पी का वैल्यू क्या है 250। ओके, और इसके बाद आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 5। अब ये कैलकुलेशन है, ये तो आप कर सकते हैं, तो मैं फटफट जो भी वैल्यू से पुट कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी कट सकता है उसको मैं काट देता हूँ, जैसे कि 1020 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा 2500 इंटू 10 इंटू 5। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए जो 10 होता है कभी भी एक जीरो इंक्रीज हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अगर 5 से पहले आप मल्टीप्लाई करने के फिर 10 से कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 5 125, तो 125 और 20 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं, एक जीरो ऐड हो जाएगा। इतना रुपीस जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 ईयर्स के लिए, जो भी सॉरी ये रुपीस है, इसको आप रुपीस पूरा भी लिख सकते हैं और आधा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ये रुपीस है, ये क्या हो गया, ये आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो हो गया। ओके, अब लेकिन हमें टोटल इंटरेस्ट तो पूछा नहीं है, हाँ टोटल अमाउंट जो भी फाइंड करना रहेगा उसमें तो काम आएगा, लेकिन हमें ईयरली इंटरेस्ट पहले फाइंड करना है, वो करते हैं। देखिए जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकलेगा, वो जो पहला हमारा जो भी टोटल इंटरेस्ट है ओके, उसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि वो 5 ईयर का था ना, ये जो आपका जो है ये 5 ईयर का है, पूरा 5 ईयर का दिया हुआ है, हमें सिंगल ईयर का चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे ताकि 1 हो जाए, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, या तो आप अपॉन 5 भी कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो भी टोटल आपका कितना था 1,25,000 हमारा इतना था, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। अगर ये मे भी आपको नहीं दिखता होगा सही से, इसको मैं 5 लिख देता हूँ 25। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए आप, इसको 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो मैं कट करता हूँ, जैसे 5 1 जा। ओके, अब ये क्या हो सकता है 5 2 जा 10, 2 इसमें गया तो 5 5 जा और 3 कितना बचा, तीनों जीरो ऊपर आ जाएगा। ओके, बचा कितना 25,000 रुपीस, उनको क्या करना पड़ेगा ईयरली देना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हो ईयरली। देखिए मैं जो ये पैटर्न आपको लिखवा रहा हूँ, ये ही पैटर्न आपको पेपर में एग्जामिनेशन के समय लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक पैटर्न फॉलो करके लिखवा रहा हूँ। ओके, अब फर्स्ट निकल गया, सेकेंड का फाइंड करना था हमें टोटल अमाउंट। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस उसमें क्या करना होगा, हमें टोटल जो भी इंटरेस्ट है उसको प्लस करना होगा। टोटल इंटरेस्ट जो होगा हमें वो उसको हमें ऐड करना होगा। ओके, और ये हमारा PL होगा प्रिंसिपल, ये हमें क्या करना होगा उसमें ऐड करना होगा। अब प्रिंसिपल हमारा क्या था, जाके एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या हमारा 250 मीन्स 2,50,000, इसको लिखेंगे 2,50,000।
प्लस हमें कितना करना है, जो 5 ईयर का इंटरेस्ट था वो कितना था, 1,25,000, 1,25,000। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये हाँ ये हो जाएगा आपका 3,75,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 0 से 0 0 0, ये 0 0 0, ये 5 और 0 5 5 2 7 1 3। अब इसको अच्छे से कर सकते हैं रुपीस। ये आपका हो गया टोटल अमाउंट निकल गया। तो ये हमने सक्सेसफुली दोनों क्वेश्चन कर लिया। क्या नहीं करना था हमें, ईयरली और टोटल अमाउंट। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, जो आंसर होगा हमारा उसमें क्या होगा कि जो ईयरली इंटरेस्ट है, दी ईयरली इंटरेस्ट इज रुपीस, कितना रुपीस है वो 15,000 रुपीस है, 15,000 देना होगा। ओके, और जो जेठालाल को रिटर्न होगा पूरा उनको, वो कितना होगा, दी जो जेठालाल है उनको विल हैव टू रिटर्न रुपीस, रुपीस कितना उनको रिटर्न करना पड़ेगा, 2,75,30। ओके, रुपीस रुपीस इतना किसको करना पड़ेगा, बैंक को ना, तो टू दी बैंक। तो सेम मैनर में आपको पेपर में भी लिखना है। ये आपका ये आंसर हुआ और ये दूसरा आंसर हुआ, इसको पेपर में अंडरलाइन करेंगे तो और सही रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए अब थर्ड करते हैं। आई होप अभी तक जो भी मैंने समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है श्रीकांत डिपोजिटेड 85,000 रुपीज़ फॉर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वो था, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है 2.5 1/2 है वो। ओके, तो 2.5 ईयर के लिए दिए हैं, 2.5 ईयर एट 7% पर एनम इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ई रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो इसको भी तुम सॉल्व करेंगे। रूल क्या कहता है, पहले जो भी गिवन है वो लिख लो। उन्होंने डिपॉजिट किया कितना, 85,000 रुपीज़, जो हमारी पी गिवन है, पी कितना है 85,000। ओके, इसके बाद हमें 2.5 ईयर, जो 1/2 है इसको हाफ बोलते हैं, इसको 2.5 ईयर बोलिए या तो 2.5 ईयर बोलिए, आपके ऊपर है। तो टेन्यूर हमें कितना दिया है 2.5 ईयर। मैं 2.5 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी में आप सॉल्व करेंगे उसमें हम 2.5 लिखेंगे, आपको समझ में आया होगा 2.5 की हुआ, क्योंकि ये 1/2 है, इसको हाफ बोलते हैं। तो 2.5 मीन्स 2.5 ईयर। ओके, इसके बाद जो हमें आर दिया है वो कितना दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7% पर एनम। ओके, सेम बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है, इसमें तो हमें कुछ और निकालना भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आएगा। तो बाय, मैं थोड़ा अब फास्ट लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा। बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या है, टोटल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन क्या है 100। वैल्यू पुट करेंगे, P कितना है 85,000 रुपीज़ है, R कितना है 7% पर एनम, T कितना है, T हमारा 2.5, अपॉन में क्या करेंगे 100 करेंगे। हो 1020 अभी जो 1020 गया, इसका बचा कितना 85 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और 3.5 कितना हो जाएगा 17.5।
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 85 से, तो आंसर आएगा आपका, आप कर सकते हैं 85 इंटू इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। ओके, फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आप फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 14375। मैंने इसको किया है इसलिए मुझे पता है कि आंसर जितना होगा, आप इसको कर सकते हैं, आपका रुपीस हो जाएगा। ओके, हाँ इतना आपका हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप यहाँ पे 30 है, वो सेम वही मिस्टेक आया मुझे, यहाँ पे 30 है। ओके 30, क्योंकि यहाँ पे ये 75 होगा तो फिर ही आएगा, तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे एक जीरो बचेगा आपको, तो एक जीरो यहाँ पे पुट कीजिए, एक जीरो यहाँ पे पुट कीजिए, फिर आपका आंसर ये आएगा। ओके, तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा जो मैंने किया है। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, फिर टोटल इंटरेस्ट जो हमें बना है तो कितना है, इतना है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में आप लिखिए ये जो टोटल इंटरेस्ट बना है क्या है वो आंसर, कि दी टोटल जो इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट हमें फाइंड करना था, तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय श्रीकांत जी है ना, तो श्रीकांत एट दी एंड ऑफ दी पीरियड, पूरे पीरियड एंड हो जाएगा 7 ईयर, तो उनको कितना मिलेगा उनको, क्योंकि पर एनम का नहीं पूछ रहा हो, देखिए पूरा एंड होने के बाद पर एनम का पूछता हो क्या करते हैं आप, उसको 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेसिकली 14, ये इस लिखिए, ये इक्वल टू मैंने लिख दिया है, अब इसको इस लिख सकते हैं, इस 14875 रुपीज़। यहाँ पे स्पेस का इसके से मैंने इसे लिखा है, अब इधर देख सकते हैं। आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ऑन 5000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1200 रुपीज। What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for a same period? तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको कंपैरिजन पढ़ा दूंगा, कंपैरिजन थोड़ा आपको हो सकता टफ लगे, लेकिन मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपको इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन दिया हुआ है, एक सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकेंड सेक्शन यहाँ के लेके यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सेक्शन से हम जो भी मिसिंग आउट है उसको फाइंड करेंगे और उसको सेकेंड सेक्शन में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम रेट और सेम इंटरेस्ट पे बोना है। ओके, तो सेम रेट मीन्स इसमें भी 4 है, ओके ऑब्वियस इसमें भी 4 होगा, और सेम पीरियड बोना है मीन्स आपको पीरियड सिंपल सा निकालना है और कुछ नहीं। सेम पीरियड मीन्स जो भी पीरियड है वो सेम है। तो देखिए क्या होगा इसमें ये होगा, पीरियड मीन्स होता है टेन्यूर, तो ये टेन्यूर दिया है, सेम रेट मीन्स हम रेट इसमें फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम पहले फर्स्ट वाले को करेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया है हेयर, फर्स्ट में क्या क्या दिया वो देखिए, 4 ईयर 5,000 रुपीज़ एंड 1200 रुपीज़। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है वो देखते हैं। वो हमें दिया है, पहले तो पी दिया है, पी कितना दिया हमें, पी दिया हुआ है 5000 ऑन इतना रुपीज़, प्रिंसिपल इस रुपीज़ दिस। ओके, तो ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, या तो आप पूरे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि क्या, कि द इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज़ प्रिंसिपल पे इतना हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल हो गया आपका 5000 रुपीज़, ये इजी पड़ेगा। फिर ये कितना हो गया रुपीज़ इंटरेस्ट आपका हुआ है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 12,000 रुपीज़, 1200 रुपीज़। और टेन्यूर कितना है, टेन्यूर है आपका 4 ईयर का।
इससे आप क्या करेंगे, सिंपल सा जो फॉर्मूला है, बाय यूजिंग फॉर्मूला से क्या करेंगे आप, फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, टोटल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे हमें टी नहीं दिया है, देखिए टी नहीं है तो टी हम फाइंड कर लेंगे। इसको हम पुट करेंगे, पी कितना है हमारा 5000 प्लस इंटरेस्ट मीन्स आई होता है, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे हमें लिखना होगा। चलिए हम उसको नीचे लिख लेंगे फिर 5000। रेट हमें नहीं दिया है, रेट हमें फाइंड करना है। टी हमें दिया है 4 ईयर और हमें 100 से डिवाइड करना है, हमें ये दिया हुआ है 12। देखिए आप क्या करेंगे, आप जो वेरिएबल है उसको अकेले रखिए, आर को सिंपल वहाँ पे रखेंगे और ये इंटू हो जाएगा। ओके, और ये जो दोनों है ये नीचे चले जाएगा डिवाइड में। अब इसको आप क्या करिए, इसको आप कितना कट कर सकते हैं, कट कीजिए 1 2 1 2 1 1। अब जो भी आपके बचा उसको राइट डाउन कीजिए, उसको फिर से कट करते हैं, राइट डाउन करिए 120 इंटू कुछ नहीं बचा है तो उसको मत लिखिए, कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू होने पर खुद बचेगा, तो 5 इंटू 4। तो आप यहाँ पे एक और कट कर सकते हैं, क्या 5 से 4 से, 4 1 जा 4 3 जा और ये 0। ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से जो बचा हुआ है तो 7 1 जा 5 1 जा और 5 6 जा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 6 आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा R6। तो देखिए आपको R आपका फाइंड आउट आपने कर लिया। अब ये R जो देखिए इसमें क्या लिखा है, सेम रेट पे, मीन्स R सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो भी सेकेंड पोर्शन है सेम क्वेश्चन में वो उसके लिए R सेम होगा, और आपको फिर सेम पीरियड जो है 4 ईयर के लिए ये, तो वहाँ 4 भी आपको दे दिया और आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया। इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला फिर से यूज कीजिए। तो यहाँ पे फिर हम जाएंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे हमें क्या क्या दिया था उसमें, फिर से जो सेकेंड में क्या किया है, पी दिया है, पी कितना दिया है 15,000 रुपीज़ 15120। ओके, और उसके बाद जो भी टेन्यूर दिया है 4 ईयर का ही दिया है, सेम टेन्यूर उसने कहा है और इंटरेस्ट भी सेम कहा है जो हमने अभी रेट हमने फाइंड किया 6% पर एनम। इसको पुट करेंगे सिंपल सा बाय यूजिंग फॉर्मूला मैंने पूरे पैटर्न में आपको सॉल्व करके दिखाया है। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 15 मीन्स P इंटू आर इंटू टी। देखिए फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपका सिल्ली मिस्टेक हो जाए बाद में और आपका आंसर रॉन्ग हो जाए, लेकिन मैम को पता होना चाहिए कि आपको फॉर्मूला पता था, फॉर्मूले की वजह से रॉन्ग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो पोर्शन जो ये स्टेज तक आपको मार्क्स मिलना था वो मिलेगा। P का वैल्यू हो जाएगा 151230 इंटू टेन्यूर कितना है, रेट कितना है 6, फिर टेन्यूर है 4। मैंने क्यों ये 6 लिखा और 4 लिखा ये आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा। सेम रेट एंड सेम पीरियड के लिए कहा है 10। यहाँ पे मैं 1 2 कट कर दिया। इसके बाद क्या बचेगा 150 इंटू 6 इंटू 4। जो आपका इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका आपको आंसर आएगा 15, एक सेकेंड 15 इंटू 6, 15 6 या कितना होता है, ये होता है आपका 90 इंटू 4 एंड 4 9 जा 3600। ये आपका रुपीज़, ये आपका हो गया टोटल इंटरेस्ट। और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था सेकेंड पोर्शन के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आंसर करके। आंसर क्या हो गया आपका कि दी इंटरेस्ट
जो इंटरेस्ट है जो आपको रिसीव हुआ है ऑन कितने पे 15,000, क्योंकि सेकेंड पोर्शन की बात हो रही है, 15,000 पे इस कितना है वो है ₹3600। तो ये आपको फाइंड करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये प्रॉब्लम जो भी प्रैक्टिस सेट है इसमें क्या है, ये भी उतना हार्ड नहीं है, ये भी टफ नहीं है, इसमें भी सिंपल सा ही है कि इफ़ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 rupees in the bank at 10% per annum for 2 years। ओके, 2 years के लिए उसने किया। अब बताइए व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। ओके, टोटल अमाउंट इसमें फाइंड करना है, कुछ नहीं, तो जो फटफट जो हमने किया था वो करेंगे कि हेयर जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है 15,000। होप समझ में आया होगा आपको। ये रेट दिया हुआ हमें 10% पर एनम, और हमें टेन्यूर दिया हुआ है, कितना दिया है 2 years। देखिए 2 दिया है ना, ये 2 years दिया है। हम बाय यूजिंग फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, टोटल इंटरेस्ट, जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सबका वैल्यू पुट कीजिए, आपको टोटल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, नहीं हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है, तो एक स्टेप और जाना होगा आगे। तो P कितना है 15,12340। ओके 40 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टेन्यूर से मल्टीप्लाई करेंगे रेट इंटू टेन्यूर से, ये हो जाए 20। देखिए सिंपल से आपको मैंने बताया है 1 से 20 1 से 20 ख़त्म। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे का सॉल्व करते हैं। 1500 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, एक 10 इंक्रीज हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, 30 और आगे आपका 1230 40 में आपका ये ख़त्म। ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। एक सेकंड, लेकिन हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया है कि क्या होता है, जो टोटल अमाउंट होता है वो तो प्रिंसिपल हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो हमारा इंटरेस्ट होता है, टोटल इंटरेस्ट, ये सब फॉर्मूला है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। सॉरी यस है, हाँ समझिएगा। जो हमारा कितना था, ये था 1.5 लाख था, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.5 लाख प्लस इंटरेस्ट आपका 30,000 था, इसको लिख लिए। इसको आप अगर ऐड करेंगे तो 1,80,000 रुपीज़ आपका हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया रुपीज़ में, ये आपका हो गया टोटल अमाउंट। तो आपको यही फाइंड करना था, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, आपको हर क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन किया है। तो देयरफॉर लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं आंसर में। जो पंकज है, पंकज थे, एक मिनट देखना पड़ेगा, हाँ पंकज, जो पंकज है, पंकज विल रिसीव रुपीज़ 1,80,000 रुपीज़ फ्रॉम दी बैंक। उनको बोला गया था कि बैंक से कितना मिलेगा, फ्रॉम दी बैंक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा हर एक क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी प्रकार का डाउट आपको होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मीन्स कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी अगर डाउट होगा आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो भी PDF आपको चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको मेरे बायो में जाके मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।